चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट आने वाला हूँ क्लास 9 के लिए गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो कि आपका 2022-23 का है, जो कि आपका 3 जनवरी यानी कि आज ही होने वाला है। तो आपके पास मात्र 2 घंटे बचे हैं और आपका पेपर आपके सामने आने वाला है, तो अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप यहाँ पर देखते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022-23 का है और कक्षा 9वीं का रहने वाला है। विषय आपको गणित का बताऊंगा और कंप्लीटली सॉल्यूशन कराऊंगा, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, उससे भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो सभी निर्देश पे आप एक नज़र जरूर डाल लीजिएगा। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से रखा जाएगा कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं जहाँ पर दोनों ही अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वो आपका क्या कहलाता है, तो मूल बिंदु कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो मूल बिंदु कहलाता है। इसके जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, तो 0,0 होते हैं। विकल्प आपका सी वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है कि रैखिक बहुपद जो होती है उसकी जो घात होती है वो कितनी होती है। रैखिक बहुपद जो होता है जैसे कि y+5 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। यह एक रैखिक बहुपद होता है, इसकी जो घात होती है वो कितनी होती है, तो इसकी जो रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो सदैव 1 होती है। विकल्प आपका बी वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है एक परिमित संख्या तथा एक अपरिमित संख्या का योगफल व अंतर एक संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि एक परिमित संख्या का योगफल जैसे कि 3+3 कितना कह रहा है, 3+√3 कर लीजिएगा, इन दोनों का योग कर लीजिएगा। यह क्या होता है, एक अपरिमेय होता है, क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और यहाँ पर बात करें यदि इनका अंतर करें तो भी आपका इरेशनल नंबर यानी कि आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। और यहाँ पर बात करें तो आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो चुका है। यहाँ पर बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है कि रैखिक समीकरण y=3s+5 का एक क्या है कि एक अद्वितीय हल है, तो नहीं। क्या कोई हल नहीं है, तो नहीं। केवल 2 हल है, तो नहीं। अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो हाँ। विकल्प आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y का मान अलग अलग रखिएगा तो आपका s का मान अलग अलग आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें पांचवें क्वेश्चन की, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। चाहे त्रिभुज ऐसा बना लीजिएगा या फिर आप ऐसा बना लीजिएगा, उसके तीन क्या होने यानी चतुर्भुज यानी त्रिभुज होना चाहिए। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर चतुर्भुज पूछता तो आपका कितना हो जाता, तो 360 डिग्री हो जाता। आप उसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन सिक्स की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है शून्य बहुपद 0 की जो घात होती है वो क्या होती है, वो आज तक परिभाषित नहीं हो पाई है। क्या है, तो वह क्या है, अपरिभाषित है, इनके परिभाषित नहीं है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, फिर बैलेंस आपको खाली स्थान भरना होगा। वो इस प्रकार से रखा गया है कि बहुपद s+4 का जो शून्य हो जाएगा वो आपको सिंपली यहाँ पर लगा देना है, -4 लगा देना है। क्या लगा देना है, -4 लगा देना है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा -4 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री होता है। जब दो आसन्न कोणों का जो योग 180 डिग्री हो तो वे कोणों का एक क्या कह रहा है यहाँ पर कि हो तो वे कोणों का एक ड्रेस बनाते हैं, रेखी युग्म या फिर समान युग्म बनाते हैं। तो रेखी युग्म बनाते हैं, फिर समान युग्म बनाते हैं। जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे कोणों का एक ड्रेस क्या बनाते हैं, रेखी युग्म या समान युग्म बनाते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। यहाँ पर है कि 2+√3 और +3 माइनस का √3 एक संख्या है, तो एक परिमेय है या फिर अपरिमेय है। √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सम हो रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह क्या है, 2+3 जो प्राप्त होती है हमें 5 प्राप्त होती है, जो कि एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है कि y+y² + 4 एक बहुपद है। तो यह कैसा बहुपद है, तो यह द्विघात बहुपद है। क्या है, तो द्विघात बहुपद जो आपका आंसर आ जाएगा वो पहला वाला ही आ जाएगा। इसी प्रकार से बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है कि प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय रेडियस होता है, भाजक या फिर शून्य होता है। प्रत्येक रैखिक बहुपद जो होता है उसका जो इनकी जो अद्वितीय होता है वो शून्य होता है। यहाँ पर बात करें सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर किसका प्राप्त होता है, संग्रह प्राप्त होता है, तो वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या है, सही जोड़ियाँ बनाइए, मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। 0.45 + 0. यहाँ पर 28 है, तो यह किसके इक्वल आ जाएगा, 0.73 के इक्वल आ जाएगा। विकल्प आपका यहाँ पर एफ वाले पर चला जाएगा। और -306 है, डिवाइड बाई 9 है, तो -334 आ जाएगा। यहाँ पर बात करें कि -4 × -3.5 किसके इक्वल आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो वह 14 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 14 के इक्वल आ जाएगा। -3.8 + 1.8 = आपका 0 कितना आ जाएगा, -2.0 अर्थात
अर्थात आपका माइनस का 2 के 1 किलो आ जाएगा। 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2/5 को इनके 5 के 20 होते हैं अर्थात 0.4 हम इसे लिख सकते हैं। और 0.4 डिवाइड बाई 10 को हम 0.04 भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपके कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये यहाँ से भी आपके यहाँ पर कितने 6 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे ग्रह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको देना होंगे। तो किस प्रकार से दे सकते हैं, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि 2√3 तथा 7 प्लस रूट 2√3 का यहाँ पर कह रहा है कि योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का कितना है तो 5 में, यहाँ पर जो 5 माइनस का 2√3 है वह 7 प्लस 2√3 है। तो 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका 12 आंसर मिल जाएगा आपको। 30 डिग्री के जो पूरा कोण का जो मान हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरा कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका सब 90 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या का आपको मान बताना होगा। तो 1/2 लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें कि बिंदु 2,3 में भुज का मान आपको बताना है। तो भुज जो होता है वो एस का क्वाड्रेंट होता है। इनके विकल्प आपका पहला वाला आ जाएगा। अपरिमेय संख्या का कोई एक एग्जाम्पल आपको देना है, √3 आपको लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें यदि s + 5 = 7 है तो s का जो मान आ जाएगा वो आपका 2 आ जाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे बहुपद 2s³ माइनस का 3s² 3s² प्लस का 4s प्लस 5 की जो घात हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी तो 3 हो जाएगी। और यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन वो इस प्रकार से रखा गया है, निम्न कथनों में से सत्य सत्य आपको बताना होगा। 5s + 4 एक रैखिक बहुपद है। तो हाँ, यह एक रैखिक बहुपद है। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, क्या सत्य है। तो हाँ, यह भी सत्य है। √3 एक परिमित संख्या है, तो नहीं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अचर बहुपद की जो घात होती है वो 1 होती है, तो आपको यह क्या हो जाएगा, आपको कमेंट में लिखना होगा। यहाँ पर कह रहा है अचर बहुपद की घात जो होती है वो एक ही होती है, अक्सर वो एक ही होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आपको यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर 2.3 बार आ गया, तो ये भी क्या होती है, तो पूर्णांक संख्या होती है, बट यह क्या होती है, परिमेय संख्या नहीं होती है। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है दी गई आकृति के छायांकित भाग को आपको भिन्न के रूप में लिखना होगा। तो यहाँ पर भिन्न के रूप में किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर टोटल भाग कितने हैं, 4 हैं, और शेडेड कितनी है तो 3 है, तो आपको 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें अथवा वाले क्वेश्चन की, ये 3/5 माइनस का 5/7 प्लस का 4/7 को हम क्या ले सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर 35, तो आपको क्या आ जाएगा, तो 35 तो आपको यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। और जब इधर किस प्रकार से आ जाएगा, तो 3 पंजे 5 सत्ते है, तो आपको यहाँ पर 5 सत्ते 7 21 आ जाएगा। और यहाँ पर 7 पंजे हैं, ये 7 पंजे है, 25 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा है, 7 पंजे, और यहाँ पर 5 चौके कितनी होती हैं, तो 20 होती हैं, तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये कितना आ चुका है, तो आपको सिंपली यहाँ पर माइनस का 4 और यहाँ पर कितना 16/35 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, कि दिए गए प्रश्न को आपको हल कर बॉक्स में आपको क्या करना है, लिखना होगा कि जब 50 को 7 से भाग करती है तो आपका भागफल कितना आता है, तो 7 आता है। कितना आ जाता है, तो 7 आ जाता है। और यहाँ पर बात करें, यहाँ भी भागफल 7 आ रहा है, शेषफल आपका 1 प्राप्त हो रहा है। अथवा वाले क्वेश्चन की बात करें कि सरल करना है आपको, 4/5 डिवाइड बाई आपका कितना है, 8/10 कितना है, तो 8 डिवाइड बाई 10 है। तो हम किस प्रकार से लिखते हैं, 4/5 है। यदि यह माइनस का है तो आप माइनस को भी लगा सकते हैं। यह क्या हो जाएगा, 10/8 हो जाएगा, आ जाएगा 10/8 हो जाएगा। 4 से काटते हैं तो 4 दूना 8 हो जाता है, 5 दूना 10 हो जाता है, 2 से 2 काटते हैं तो 1 आ जाता है। यदि यह माइनस का है तो आपका माइनस का भी आ जाएगा, अर्थात माइनस का 1 आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, दी गई आकृति में 2/3 भाग को आपको क्या करना है, छायांकित करना होगा। 2/3 भाग को करना है, अर्थात 4 भाग को इसमें से करना है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 6 भाग हैं। और यहाँ पर बात है अथवा वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर यदि 1 दर्जन केले का जो मूल्य है वो 60 रुपये है, तो 4 किलो का जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 दर्जन अर्थात 12 किलो का मूल्य 60 रुपये है, तो 1 दर्जन केले का मूल्य आपका 5 हो जाएगा, तो 4 केले का जो मूल्य हो जाएगा वो 20 रुपया हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें 9वें क्वेश्चन की, s = 0 पर बहुपद 5s माइनस का 4s² प्लस का 3 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो s = 0 पर बहुपद का मान जो हो जाएगा, तो आप यहाँ पर इसे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम s के स्थान पर जब 0 रखते हैं तो 5 का 0 हो जाता है, -4 और यहाँ पर x² है, इसलिए आपको इसका भी 0 हो जाएगा, प्लस का 3 बचेगा, तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। जांच करना है आपको, 7 + 3s बहुपद 3s³ + 7s का एक गुणनखंड है, तो यह गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर किस प्रकार से कर सकते हैं कि यहाँ पर 7 + 3s है, तो आपको सिंपली यहाँ पर इसके इक्वल में हमें 0 लगा देना है, तो आपको यहाँ पर किस प्रकार से आ जाएगा,
तो यहाँ पर आ चुका है, कितना आ चुका है, तो आपको सिंपली यहाँ पर एस इक्वल टू आपको 7/3 यहाँ पर माइनस का 7/3 इसमें आपको रखना है। यदि यह जीरो आ जाए तो एक गुणनखंड है, यदि यह जीरो ना आए तो आपका गुणनखंड नहीं है, बट यहाँ पर यह गुणनखंड नहीं आएगा। और यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की कि 8/√15 क्या कह रहा है यहाँ पर 8√15 और यहाँ पर है 2√3 से आपको क्या करना है, भाग करना होगा। 8√15 ऊपर आपको लिखना है और नीचे आपको लिखना है 2√3 लिखना है, क्या लिखना है 2√3 लिखना है। 2 से काटते हैं 2 चौक 8 आता है और √5 ये बचता है, तो 4√5 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन का जवाब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए